हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट नंबर 4 अपने स्टार्ट कर रखे थे, उसमें हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो 3 मेथड्स हैं, उसमें से सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो अपन देख रखे थे उत्तर पश्चिम कोणे का नियम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही पार्ट है, ये भी ध्यान रखना। सेकेंड मेथड जो आपका उसमें है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड 3 मेथड है, जिसमें से फर्स्ट मेथड अपने कर लिए थे। ये सेकेंड आपका उसमें है लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम लागत व्यय विधि। न्यूनतम लागत व्यय विधि, ठीक है। अब न्यूनतम लागत व्यय विधि का मतलब ये हो गया कि पूरे टेबल के अंदर जो आपके पास में गिवन होगा, उस क्वेश्चन में आपको ये मेथड का नाम दिया रहेगा पहले ही कि लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से उसको आपको सॉल्व करना है। और लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड लगाने के लिए जो टेबल का जो फॉर्मेट गिवन होगा आपके पास में, मान लो इस तरीके से जो टेबल आपके पास में गिवन है, इस टेबल के अंदर जो सबसे पहले जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, इन सबसे जो पहले मिनिमम वैल्यू है, सबसे पहले उसको अपन क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसको अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास में निम्न क्वेश्चन वही चलेगा परिवहन समस्या के लिए। परिवहन समस्या को हल कीजिए। समस्या को न्यूनतम, देखो मेथड का नाम लिख देता हूं मैं यहां पे, न्यूनतम लागत व्यय विधि। न्यूनतम लागत व्यय विधि से, न्यूनतम लागत व्यय विधि से हल कीजिए। हल कीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि न्यूनतम लागत व्यय विधि से इस परिवहन समस्या को आपको हल करना है। ठीक है, टेबल बना रहे हैं अपन सबसे पहले। देखो टेबल क्या है आपके पास में, इधर तो आपके पास में है फैक्ट्री, फैक्ट्री जो है वो है F1 F2 F3, F1 F2 और ये है आपके पास में F3। वेयर हाउस, ये आपके पास में गिवन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको अपन चेंज करके सॉल्व कर रहे हैं। 21 17 और 32, 16 18 27, ये 16, ये 18, ये 27, W3 ये 25 14 18, 25 14 और ये है 18, W4 है 13 23 41, 13 23 और 41। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अभी तो सप्लाई डिमांड ये सब बाकी है, अभी तो ये वही फॉर्मेट सिर्फ अपन लेके चल रहे हैं। इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन के लिए आप लोग अलग अलग मेथड लगा सकते हो। यानी इसी क्वेश्चन में अपन ने, देखो सबसे पहले आपको पता हो तो उत्तर पश्चिम कोणे के नियम से इसको हल किए थे। अब इसी सेम क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना चाह रहे हैं न्यूनतम लागत व्यय विधि से, लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, ये भी तो गिवन होगा, तो ये भी गिवन है आपके पास में। इधर तो आपके पास में मांग और कितने के आपके पास में उपलब्ध है, इधर तो है मांग और इधर लिखा हुआ रहता है आपके पास में उपलब्ध, कितने की मांग है और कितना उपलब्ध है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखो क्या गिवन है, 11 13 19, ये तो है 11 13 और 19, 6 10 12 15, 6 10 ये है 12 और ये है 15। ठीक है, ये टेबल आपके सामने दिया हुआ है।
इस टेबल को आपको हल करना है। इस टेबल को हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने देखो क्या है, स्टेप नंबर चलेंगे अपन फर्स्ट पे, वर्किंग रूल पे। अब वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप जो आपके पास में है, सबसे पहले जो परिवहन समस्या आपके पास में गिवन है, ये कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। और संतुलित का मतलब ये हो गया कि उपलब्ध इकाइयों का योगफल और साथ में जितने की मांग है इन सब का योगफल अगर समान है तो इसका मतलब ये है कि ये संतुलित परिवहन समस्या है। और अगर संतुलित परिवहन समस्या है तो इसको अपन हल करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको ऐड अगर करोगे 19, 20, 30, 40 और ये 3, 43, ये हो गया 43। 19, 20, 30, 10, 40 और 3, 43। इनका भी देखो योगफल देखो 43 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समस्या आपके पास में है ये संतुलित परिवहन समस्या है। अब देखो अपने स्टेप नंबर फर्स्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अपन। स्टेप फर्स्ट, दी गई परिवहन समस्या, दी गई परिवहन समस्या संतुलित परिवहन समस्या है। संतुलित परिवहन समस्या है। दी गई परिवहन समस्या संतुलित परिवहन समस्या है। ये तो हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, और स्टेप नंबर फर्स्ट करते ही देखो ये टेबल फिर से बनाना है आपको लोगों को। और यहाँ पे लिख देना है क्या कि इसके वैल्यू कितने हो गई 43। इसका मान कितना हो गया आपके पास में 43। ठीक है, सेकंड चीज, अब देखो ये तो हो गया आपके पास में क्या समस्या जो है, बोले ये संतुलित परिवहन समस्या है। अब देखो स्टेप नंबर सेकंड पे देखो चलोगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर संतुलित परिवहन समस्या है, देखो अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले उस अवयव की पूर्ति करते हैं जो सबसे न्यूनतम अवयव हो। पूरे टेबल के अंदर ध्यान से देखना, इन पूरे टेबल के अंदर जो सबसे न्यूनतम अवयव है उसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्ति करेंगे। ठीक है, और पहले वाले मेथड में क्या करते थे, उत्तर पश्चिम कोने में, यानी जो सबसे पहले कोने कोने में जो स्थित होता था ना उसी को अपन पूर्ति करते थे। ये मेथड क्या कहता है कि पूरे टेबल में जो सबसे मिनिमम मान हो। ठीक है, तो इसे अपन लिख रहे हैं, यहां दी गई सारणी में उपस्थित सभी अवयवों में से न्यूनतम, सभी अवयवों में से न्यूनतम अवयव की पूर्ति करते हैं। पूर्ति सभी अवयव में जो उपस्थित है उनमें से जो न्यूनतम अवयव है उसकी पूर्ति करते हैं। पूर्ति करोगे कैसे, तो पूर्ति कैसे करते हैं अपन, मिनिमम किस किस का मिनिमम होना चाहिए, मतलब या तो मांग के लिए मिनिमम या फिर उपलब्ध इकाइयों के लिए मिनिमम। मिनिमम किस किस में, बोला मांग में से, और मिनिमम किस में से, बोला उपलब्ध इकाई जो है इसमें से मिनिमम का चयन करना है। आपके पास में नीचे नई टेबल बनेगी, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। जैसे इसी वाली सारणी में जाओगे, अब सबसे पहले देखो फिल करोगे, इस पूरे में जो सबसे मिनिमम देखो कौन सा है, 13 ही है सबसे मिनिमम। देखो 13 से मिनिमम कौन सा नहीं है, तो सबसे जो न्यूनतम हुआ आपके पास में यह है 13। 21, 16, 25, 17, 18, 14, 23, 32, 27, 18, 31, 13 है सबसे मिनिमम न्यूनतम। तो 13 की पूर्ति करोगे, उपलब्ध तो है 11 और जो मांग है वो आपके पास में है 15। तो 11 और 15 में से 11 से इसकी पूर्ति करेंगे अपन। और 11 से जैसे पूर्ति कर दोगे तो ये मान हो जाएगा आपके पास में 0, और ये 15 में से इसको 11 दे दिए तो यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया इसके पास में। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। सब प्रत्येक अवयव में से जो सबसे न्यूनतम अवयव है उस अवयव की सबसे पहले अपन पूर्ति कर रहे हैं। अब पूर्ति कैसे कर रहे हैं अपन, मिनिमम होना चाहिए उपलब्ध इकाएं और मिनिमम होना चाहिए इस मांग में से।
इन दोनों में जो मिनिमम था वो था 11 15 में 11 11 13 को 11 से पूर्ति कर दी है, ये बच गया 4, ये बन गया 0 0 बनते आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए लैंग्वेज लिख देता हूँ नीचे यहाँ पे। लैंग्वेज क्या बन जाएगा अब आपका इसमें? स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड है ये स्टेप, ध्यान रखना। अब क्या लिखते हैं स्टेप थर्ड में कि जिस पंक्ति या स्तंभ में मांग कॉमा पूर्ति शून्य हो, मांग तथा पूर्ति शून्य हो, उस पंक्ति या स्तंभ को हटा देते हैं। किस में से हटा दोगे? जिसमें वो कैसा हो, किस में से हटाना है? जिसमें वो 0 बन जाए। 0 बनते बोला नेक्स्ट टेबल से साफ, और नेक्स्ट टेबल से जैसे हट जाएगा F1 वाला पार्ट तो 2 ही बचेगा सिर्फ और सिर्फ। देखो एक तो रहेगा F2 और एक रहेगा उसमें F3। F2 के मान यही रहेंगे अभी भी, F3 का मान यही रहेंगे अभी भी। ये वाला देखो पार्ट वही रहेगा S1 S2 S3 S4, बाकी सारे तो एज इट इज रहेगा ना, बस जिसके अंदर मान है वो वाला मान हट गया। देखो क्या टेबल आएगी आपके पास में, जो टेबल बनेगी नेक्स्ट आपके पास में वो देखो क्या क्या है। इधर तो रहेगा आपके पास में F2 और एक रहेगा आपके पास में F3। ठीक है, इधर क्या क्या बचेगा? बोले W1 W2 W3 और साथ में W4। ये तो रहेगा इधर वाले के लिए मान एज इट इज। ठीक है, क्योंकि एक मान हट चुका है इसलिए। अब F1 वाले मान देखो कि इस वाले मान क्या क्या है। बोले एक तो हट चुका तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, फर्स्ट वाला कंप्लीट हट चुका है। इस वाले क्या हो जाए 17 32 18 27, देखो यहीं पे लिख देता हूँ 17 32 18 27 18 और यहाँ से 27 14 और यहाँ से रहेगा आपके पास में 18 14 और 18 और यहाँ पे क्या रहेगा 23 और साथ में 41। ठीक है, उपलब्ध है वो भी लिख लो साथ में, उपलब्ध कितना है? तो जो उपलब्ध है आपके पास में, उपलब्ध देखो कितना है 13 और 19, ये तो हो गया 13 और ये हो गया आपस में 19। और ये कितना है 6 10 12 4 6 10 12 4 6 10 12 4 6 10 ये 12 और ये 4। ये किस चीज़ के लिए है? बोले ये आपके पास में है मांग के लिए। फिर से देख लो कि संतुलित है क्या। बोले संतुलित करने के लिए क्या चाहिए था आपको कि उपलब्ध इकाइयों का योगफल मांग जो है आपके पास में इनका योगफल समान होनी चाहिए। आपके सामने है, इनको जब ऐड करो देखो बराबर है क्या 19 और 1 20 और 10 30 तो 32। इसमें देख लो 12 10 22 6 28 और 4 32 तो 32 और 32 इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वल रहेगा ही रहेगा वैसे हर स्टेप में। तो ये अपन हर स्टेप में चेक नहीं करते हैं कि बराबर है या बराबर नहीं है, बस वो तो अपन देख रहे हैं वैसे ही। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जाएगा स्टेप नंबर 4 में। फिर से वही चीज़ है, देखो पहले लैंग्वेज लिख देता हूँ इसके लिए। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि इसमें जो भी आपके पास में उपस्थित है वो अवयव है। देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इन सभी के अंदर जो उपस्थित अवयव है इनमें जो सबसे न्यूनतम है, न्यूनतम कौन सा है? मतलब इनमें जो न्यूनतम है वो देखो सबसे न्यूनतम में है 14 14 ही सबसे मिनिमम, 14 से मिनिमम कोई सा नहीं है। 14 को फिल करना है 13 से और 12 से, इसको कर दिए 12 से तो ये बच गया 0 और ये बच गया 1। अब 0 बनते देखो W3 जो है ये स्किप हो जाएगा, हट जाएगा, इसको कोई काम ही नहीं है, हट जाएगा नहीं वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट तो हट गया।
देखो नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4, स्टेप नंबर 4 में देखो, स्टेप नंबर 4 के अंदर पुनः सारणी में प्रत्येक अवयव में से सबसे न्यूनतम अवयव का चयन करते हैं। तथा उस अवयव की पूर्ति कितने से करनी है? तो देखो पूर्ति करनी है आपको, देखो इस वाले पार्ट से, यानी मिनिमम होना चाहिए किस किस में से, बोला कि डिमांड और सप्लाई, इसमें से जो मिनिमम होगा उससे अपन क्या करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये अपन पूर्ति कर चुके हैं ये काम। तो अब स्टेप नंबर 5 में जा रहे हैं अपन। ठीक है, अब स्टेप नंबर देखो 5 क्या है आपके पास में, स्टेप 5। स्टेप नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तथा जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्य हो, जिस पंक्ति या स्तंभ में क्या शून्य हो, डिमांड एंड सप्लाई, शून्य हो, उस पंक्ति या स्तंभ को, क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, या अपन क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, देख लो आराम से, यानी जो नया टेबल बनेगा आपके पास में, वो जीरो देखो इससे हो चुका था W3 से, तो W3 वाला जो पार्ट है ये हट जाता है आपके पास में से W3, तो ये दोनों तो एज इट इज रहता ही रहता है आपके पास में। इन देखो क्या क्या मान रहता है यहाँ से F2 और एक रहता है यहाँ से F3, यहाँ से क्या क्या रहता है, बोला W1 एज इट इज रहता, W2 एज इट इज रहता, W3 हट गया फिर ध्यान से देखना, और W4 एज इट इज रहता। बस ये वाले मान जो है ये आपस में हट जाते हैं। मान क्या क्या लिखते हैं अपन, W1 वाला जो मान था वो था आपस में 17 और 32, ये मान कितना है 18 और 27, ये 0 हो चुका है, ये है 23 और ये है 41। वैल्यू कितने बच गई, बोले यहाँ से तो 1 और यहाँ से बच गया आपस में 19, और यहाँ से कितने बच गए, यहाँ से बच गया आपस में 6, 10, 4, 6, 10 और 4, 20, 16, 4, 20 बराबर है। इसका मतलब सही है, संतुलित वाले पार्ट में चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आराम से देख लो, संतुलित वाले पार्ट में चल रहा है इसलिए एज इट इज रहेगा ये तो। ठीक है, देख लो आराम से देख लो, इधर कर देता हूँ फिर से। अब देखो क्या करना है, इसी काम को फिर से करना है आपको। तो फिर से करने के लिए फिर से अपन क्या देखेंगे इसके अंदर कि जो मिनिमम है उसको फिर से अपन क्या करेंगे, इसी काम करके हटाएंगे। ठीक है, देखो कैसे हटाओगे। अब फिर से जो न्यूनतम अवयव है
यानी स्टेप नंबर 6 पे जा रहे हो। स्टेप नंबर देखो 6 क्या बनेगा, स्टेप 6, स्टेप नंबर 6, ठीक है। पुनः प्रत्येक अवयव में से सबसे न्यूनतम अवयव का चयन करते हैं। सबसे न्यूनतम अवयव का चयन करते हैं तथा उस अवयव को क्या करेंगे अपन, पूर्ति करेंगे, तथा उस अवयव को क्या करना है, मिनिमम किस किस में, तो देखो मिनिमम किस किस में से बोला, डिमांड एंड सप्लाई, इसमें से जो मिनिमम होगा उससे अपन देखो फिल करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे फिल करोगे, देखो वैल्यू क्या करें, सबसे मिनिमम जो है आपके पास में अब है वो ये है 17, और 17 जो है आपके पास में ये किसके लिए है, बोला 1 और 6 के लिए नहीं आ गया 1, ये आते देखो ये तो बन गया 0 और ये बन गया आपके पास में 5। अब इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहना है हमें तो इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है, तो इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा आपके पास में स्टेप नंबर 7, ये 6 था स्टेप, ये बन जाएगा नेक्स्ट वाला 7 नंबर स्टेप। 7 नंबर का स्टेप क्या आ जाएगा, इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। लिख लो, मैं लिख देता हूँ नहीं तो। स्टेप नंबर ये आपके पास में है 7, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, ठीक है। जब इसी को अपन बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे इसको, तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास में। जब बार बार दोहराओगे तो देखो मान जो लास्ट में मिलेगा उसकी सबसे पहले लास्ट में पूर्ति करनी है। अब देखो इसमें इसकी तो कर दी है 1 से, अब इसके अलावा कौन सा बच गया, उसके अपन पूर्ति कर देते हैं। 1 होते थे वो ये बन गया 0, तो ये तो हट गया। अब 32, 27, 41 में सबसे मिनिमम जो है वो है 27, 19 और 10 में से आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, ये 10 आते ही कितना बच गया 9, अब ये भी हट गया। अब 2 ही तो अभी बचे, ध्यान से देखना, एक तो बचा हुआ है 32 और एक बचा हुआ है 41, ये भी 0 हो गया ना, तो ये भी हट गया। नए टेबल में एक साथ ये टेबल लगा करके आप लोग बना सकते हो। तो आप लोग, मैं तो इसी में बना रहा हूँ, आपके इसके नीचे ये टेबल बनाओगे। तो 32 और 41 में से है 32, यहाँ से 5 और 9 में से इसको ले लिए 5, ये तो हो गया 0 और 5 देते ये बच गया 4 लेते 41 को फिर से कर दिए 4 से, ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0 और साथ में दूसरा वाला भी 0। देखो सारे पार्ट हट गए अपने आप ही, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को देखो अपन क्या लिखेंगे, अब इष्टतम, इष्टतम हल इक्वल टू, जिससे गुणा किए हो। लास्ट वाले से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, 41 × 4 प्लस 27 × 10 फिर प्लस 32 × 5 फिर प्लस 17 × 1 फिर प्लस, सबको ऐड ही तो करना है, फिर प्लस। इस टेबल में तो हो गया, पीछे वाले टेबल में देखो किसी के पूर्ति किए थे क्या, बोले किए थे 14 × 12 से, तो 14 × 12 यहाँ से और आ जाएगा 14 × 12 प्लस, और देख लो और भी था क्या 14 × 12 के बाद में, तो 14 × 12 के बाद में तो क्या था, इसमें हो गया 14 × 12, इसके बाद इससे पहले वाले में देख लो 13 × 11,
एक और रहेगा बस 13 इंटू 11, तो ये मान और लिख लेते हैं अपन 13 इंटू 11, ठीक है। थर्टीन इंटू 11, 13 इंटू 11, सारे सारे जो मान है, ठीक है। देख लो, अब इनको गुणा वगैरह कर दो। इन सबको जब ऐड वगैरह करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका इसमें 922। इसको चेक करके आप लोग देख सकते हो। m प्लस n माइनस 1 वाला पार्ट देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? तो 3 और 1 4, रो कितनी थी? ये इतनी तो है ना, ध्यान से देखना। 3 इंटू 4 कहाँ से लिख रहे हो? 3 प्लस 4 माइनस 1 फॉर्मूला होता है ना, m प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसका तो सही है। तो इन दोनों मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट वाले मेथड में उत्तर पश्चिम कोने वाले एलिमेंट से वहीं से स्टार्ट करना पड़ता था, जबकि इसके अंदर क्या है कि जो अवयव सबसे न्यूनतम हो वहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे न्यूनतम से, ठीक है। एक और लिख रहे हैं इसका क्वेश्चन, निम्न परिवहन समस्या को मेथड भी यही है, न्यूनतम लागत व्यय विधि, न्यूनतम लागत व्यय विधि से हल कीजिए। न्यूनतम लागत व्यय विधि से हल कीजिए, न्यूनतम लागत व्यय विधि से हल कीजिए। न्यूनतम लागत व्यय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, न्यूनतम लागत व्यय विधि से आपको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले अपन टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए जो आपका सब फॉर्मेट दिया हुआ था उस फॉर्मेट ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, गिवन है ये क्वेश्चन पहले से, F1 F2 F3, F1 F2 ये है F3, फिर आपके पास में यहाँ पे है 1 2 3, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। फिर तो वैल्यू क्या, 4 2 3 4 2 3 1 3 5 1 3 और यहाँ पे है 5 3 2 2 3 2 और 2 4 2 4 4 2 और साथ में 4 4 3 4, ये है 4 3 और साथ में 4, ठीक है। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मांग उपलब्धि का ये सब तो बाकी है अभी तो, ठीक है। पहले इसको अपन सही तरीके से लिख लेते हैं। वही ये फैक्ट्री है और ये सारे अवयव है। इधर तो आपके पास में है क्या, कितने की उपलब्ध है आपके पास में, और इधर कितने की डिमांड है। तो इधर तो है मांग और इधर जो आपके पास में है वो है उपलब्ध, कितना उपलब्ध है, ठीक है। कितना उपलब्ध है वो लिखा हुआ इधर, क्या क्या लिखा हुआ है मान वो भी अपन देख लेते हैं। 22 45 20, 22 45 20, 18 30, 18 30, 60 35 40, 60 35 और साथ में 40। सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि ये बराबर है या बराबर नहीं है। इनको योगफल करके सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो परिवहन समस्या गिवन है ये परिवहन समस्या है कैसी, बोले संतुलित है या संतुलित नहीं है। देख लो आराम से, मैं हट जाता हूँ आगे से। ये क्वेश्चन है आपके पास में, लिख लो आराम से पहले।
अब इस समस्या को हल करने के लिए मेथड का नाम क्या है? बोला मेथड आपके पास में है न्यूनतम लागत व्यय विधि। और न्यूनतम लागत व्यय विधि के अकॉर्डिंग सबसे पहले उस अवयव का चयन करना है जो अवयव सबसे न्यूनतम हो। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे इसके अंदर सबसे न्यूनतम तो 1 है, तो सबसे पहले तो अपन 1 की पूर्ति करेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में अगर ये वाला मान 2 बार हो, जैसे 1 यहाँ पे भी है और अगर 1 और कहीं पे होता, तो उन दोनों में से आपकी मर्जी है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस 1 का चयन कर लो 45 और 60 में से, तो इसको अपन कर लिए 45 के लिए, ध्यान रखना 45 करते ये तो बन गया 0 और 45 लेते ये कितना बच गया 15। ठीक है, अब अपन चलें टेबल नंबर फर्स्ट पे। तो स्टेप नंबर पहले फर्स्ट लिख लेते हैं अपन। स्टेप फर्स्ट क्या है? सबसे पहले तो ये संतुलित परिवहन समस्या है, तो ये अपन लिखेंगे दी गई परिवहन समस्या, दी गई समस्या संतुलित परिवहन समस्या है, संतुलित परिवहन समस्या है। दी गई समस्या परिवहन समस्या संतुलित परिवहन समस्या है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर सेकंड, तो अब आ जाएंगे अपन किस पे? स्टेप नंबर सेकंड पे। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है आपके पास में? स्टेप नंबर सेकंड में दी गई सारणी में, दी गई सारणी में न्यूनतम अवयव, न्यूनतम अवयव का चयन करते हैं, न्यूनतम अवयव का चयन करते हैं तथा उस अवयव को, उस अवयव को अब देखो जो अवयव रहेगा आपके पास में, इसके अंदर देखो सब अवयव देखो किससे पूर्ति करोगे? मिनिमम होना चाहिए। किस किस का मिनिमम होना चाहिए? बोले डिमांड और साथ में सप्लाई, यानी इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको चयन करेंगे अपन। ठीक है, जो इसमें से मिनिमम होगा उसका चयन करेंगे अपन। ये हो गया आपको इसमें क्या? स्टेप नंबर फर्स्ट, जो पहले संतुलित समस्या है, संतुलित के बाद में देखो ये वाला काम अपन कर लिए। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या कहेगा कि जिसमें 0 है, बोला 0 किस में है? बोला W2 में 0 था, बोला W2 हट जाएगा सबसे पहले। तो अब अपन चलेंगे किस पे? स्टेप नंबर थर्ड पे। देखो स्टेप नंबर थर्ड क्या लिखा जाएगा? स्टेप थर्ड, जिस पंक्ति या स्तंभ में, पंक्ति या स्तंभ में क्या शून्य हो? मांग कॉमा उपलब्ध शून्य हो, मांग कॉमा उपलब्ध शून्य हो, उस पंक्ति या स्तंभ को, उस पंक्ति या स्तंभ को क्या करते हैं अपन? हटा देते हैं। स्तंभ को हटा देते हैं। उस पंक्ति या स्तंभ को अपन क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्लियर है? तो उस पंक्ति या स्तंभ को जब आप लोग हटाओगे तो हटाने के बाद में जो बचेगा उसके लिए अपन देखो टेबल बना रहे हैं। कौन सा हट जा रहा है? ये W2 हट रहा है। तो W इधर तो F1 F2 F3 एज इट इज रहेगा, यानी इधर जो मान रहेगा आपके पास में क्या क्या रहेगा? बोला इधर तो रहेगा F1 एज इट इज, F2 एज इट इज, F3 एज इट इज।
W1 बोले एज इट इज रहेगा, W2 हट जाएगा, फिर W3, ये W4 और फिर साथ में W5। ठीक है, इसके मान वगैरह देखो क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट वाला मान देखो क्या बचेगा, F1 वाला, जीरो किस में हो गया, इसमें जीरो हो चुका है, नहीं ये तो बच गया देखो 4, ये हट गया, ध्यान रखना 4 3 4 4 4 3 4 और 4 2 2 2 2 2 ये हट चुका है ना, ये हट चुका है, ध्यान रखना 2 2 2 3 2 2 2 और 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4। इधर बच क्या किया गया, 22 20 22 20 18 30 18 और 30, और इधर से मान क्या रहेगा आपके पास में 40, लास्ट में तो है 40, उससे पहले क्या क्या रह गए 15 और 35, 15 और 35 और रह गए साथ में, तो यहाँ से बचेगा आपस में 15 और ये रह गया साथ में 35। ये जो टेबल बचा है ना, एज इट इज अपन वही टेबल लिख रहे हैं, फिर से ध्यान से देखना, ये कोई अपन नई चीज़ नहीं लिखे हैं, ये जो टेबल इसमें बच रहा था उसी मानों को देखो अपन इस तरीके से दिखाती है, वही तो लिखा पर एज इट इज। अब देखो फिर से क्या है, स्टेप नंबर 4 चला जाएगा, पुनः वही काम करना है कि जो सबसे न्यूनतम अवयव है उसका चयन करना है। न्यूनतम अवयव क्या है, अब 2 है, 2 कई जगह है, अब आपकी मर्जी है कोई सा भी 2 ले लो। ठीक है, इस 2 को अगर मान लो लेते हो, ध्यान से देखना, किसी भी 2 को ले सकते हो, इस 2 को लेते हो तो यहाँ पे है 22, यहाँ पे है 35, तो इसको पास है, इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी 22 से, ये हो जाएगा 0। 35 को दे दिए 22, 22 10 32, और ये 13 बचेगा आपके पास में। अभी देखो 0 हो गया ना, ये फिर से हट गया, फिर से हट गया ना, तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं अपन और इसी में पूर्ति वगैरह कर देंगे। स्टेप नंबर 4 पे चले जाएंगे अपन। स्टेप नंबर देखो 4 क्या बनेगा, स्टेप 4 ठीक है, स्टेप नंबर 4 में पुनः न्यूनतम अवयव में से, न्यूनतम अवयव में से किसी भी, न्यूनतम अवयव में से मतलब कि सबसे पहले देखो न्यूनतम अवयव, जैसे 2 2 2 2 सेम था, इस न्यूनतम में से किसी भी न्यूनतम अवयव का चयन करते हैं, वो लिख रहे हैं अपन। तो न्यूनतम अवयव में से किसी भी न्यूनतम अवयव, किसी भी न्यूनतम अवयव का चयन करते हैं, चयन करते हैं तथा उस अवयव के लिए क्या लिखोगे, मिनिमम किस किस के लिए, बोले डिमांड और साथ में सप्लाई। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या करेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे। पहले तो आज इसका देखो पूर्ति अपन कर रहे हैं, ये 0 आकर के हट गया, अब मिनिमम देखो फिर से बच गया 2, इस 2 को ले लेते हैं, 13 और 20 में से ले लेते हैं 13, ये बन गया 0 और ये 13 देते हैं, यहाँ से बच गया 7। अब ये भी 0 हट गया, ध्यान रखना, ये हटा हुआ था, ये हटा हुआ था, ये भी हट गया, पता रहेगा इससे, इसलिए अपन नए एक एक टेबल और बनाते रहते हैं। इसमें ये देखो ये 2 है, इस 2 के लिए 7 और 40 में से दे दिए 7, ये हो गया 0 और ये बच गया 32।
ये भी हट गया। अब 4 4 4 4 देखो सब बराबर आ गए, 4 4 4 4। तो इसके लिए एक बना देता हूँ, F1 और F3। यहाँ से क्या किया गया, एक तो आ गया F1 और एक है आपका इसमें F3। इधर से क्या क्या मान बच गया वो देख लो, 3 और 4। इधर से रह गया 3 और एक बच गया 4। एलिमेंट क्या क्या है वो देख लो। एलिमेंट है आपके पास में 4 4, ये भी 4 और ये भी 4। इधर क्या क्या बच गया बोले, एक तो 15 और एक 32। यहाँ से बच गया 15 और यहाँ से बच गया 32। यहाँ से क्या बच गया 18 और 30, 18 और 30 बच गए। यहाँ से 18 और 30, 18 और साथ में 30, 48 32 और 42, 48 और 32 और 15, 42 और 5, 15 और 32, 15 और 32। एक बार देख लेते हैं, इस 4 की पूर्ति करोगे 15 और 18 में से कर दिए इसको 15, ये कर दिए थे तो हो गया 0 और 15 कर दिए बच गया 3। 4 4 इस 4 का कर दिए तो ये 3, ये बन गया 0, ये 32, ये अपन 3 इसको दे दिए तो ये 29, ये 30 बचना चाहिए था, ये 30 बचेगा। फिर इस 4 को अपन करेंगे 30 से, कहीं ना कहीं जो एक डिजिट है, एक जो वैल्यू है वो चेक कर लो एक बार। जो एक वैल्यू है कहीं पे, उस वैल्यू को देखो अपन ने इंटरचेंज कर दिया शायद। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ है, ये सॉल्यूशन कैसे करोगे देख लो एक बार, चेक कर लो। उसका 922 था, इसका 321 है, इसका 321 है, और उसका जो था लास्ट वाले का वो 922 था, 922। देख लो एक बार, ये जैसे पहले वाला अपन क्वेश्चन किए थे 922 था, सही है। अब इस वाले के लिए सॉल्यूशन निकाल लो, बोले कैसे निकालोगे, तो उसी तरीके से वैल्यू सबको मल्टीप्लाई वगैरह करके इष्टतम हल, इष्टतम परीक्षण अभी नहीं कर रहे अपन सिर्फ और सिर्फ इष्टतम हल निकाल रहे हैं। इष्टतम परीक्षण तो बाद में निकालेंगे, करने का इसका भी मेथड है। अभी कैसे करोगे, सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी जैसे 4 × 15 प्लस यहाँ से 4 × 3, फिर प्लस 4 × 30, फिर प्लस जो इससे ऊपर वाले में था आपके पास में क्या क्या है, 2 × 7 2 × 13, 2 × 7 2 × 13, 2 × 7 2 × 13, 2 × 7 2 × 13, और देख लो और क्या रह गया 2 × 22, 2 × 22, 2 × 22 प्लस एक और रह गया 1 2 3 4 5, 2 × 22 के बाद देखो और कोई सा रह गया 41 × 1, 41 × 1, 41 × 1, ये देख लेना, ये 29 नहीं बचना चाहिए था, 1 वाला पार्ट जो है वो आना चाहिए था। ठीक है, इनको सबको करोगे तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो आपका इसमें आना चाहिए 321, ये इसके लिए रिजल्ट होना चाहिए। तो मेनली जो मेथड था ना, ये दोनों के दोनों मेथड,
दोनों को दोनों मेथड में सिमिलरिटी क्या क्या है, बोले एक तरफ तो आपके पास में है क्या, ध्यान से देखना, उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये दोनों सेम होता है, और नेक्स्ट जो कराऊंगा वो थोड़ा सा अलग होता है। एक तरफ था उत्तर पश्चिम और एक तरफ आपस में क्या था, न्यूनतम लागत। न्यूनतम लागत, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, तो ये तो पहले तो क्या कहता है आपके पास में, उत्तर पश्चिम कोने में, उत्तर पश्चिम कोने से स्टार्ट करना है आपको, और ये किसी भी न्यूनतम अवयव से, किसी भी न्यूनतम अवयव से, ये तो कहता है ये। नेक्स्ट वाले में क्या है, बोला वही सेम टू सेम, बाकी सेम टू सेम, ये भी सेम, उस पंक्ति स्तंभ को हटाते हैं, इसमें भी हटाते हैं, फिर इसको फिर से रिपीट करते हैं, इसमें भी इसको फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट मेथड जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।